कोटा का फ्लेवर आने वाला है। सारा खेल कहीं ना कहीं कोटा के इर्द गिर्द घूमने वाला है। शेर को भी एफर्ट लगानी पड़ती है किसी शिकार को करने के लिए, और ये सब सिखाता है केवल और केवल अनुशासन। ये यूट्यूबर्स नहीं है, दीज आर रियल टीचर्स एंड दे हैव रियल रिजल्ट्स। उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कारणेन मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। ये बड़ा प्यारा सा श्लोक अगर आपने कभी सुना हो तो इसका अर्थ यह होता है कि कार्य करने से सिद्ध होते हैं, सोचने से नहीं। अगर सोचने से सब कुछ होता तो सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद ही प्रवेश कर जाता। इसलिए कभी ऐसा नहीं होता। वी हैव टू मेक एन एफर्ट, तभी जा कर के हमारे जो स्वप्न हैं प्यारे बच्चों वो सिद्ध होते हैं, और जो हम सोचते हैं वो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। और इन सब का जो एक ही बेसिक मतलब है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं तालमेल रखता है इस शब्द के साथ, जिस शब्द का अर्थ है अनुशासन। क्योंकि हम जितने अनुशासित रहेंगे, जितना अपने कार्यों को अनुशासित तरीके से करेंगे, उतना ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। और मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे आदरणीय SHR सर, जो हमारे ऑनलाइन एकेडमिक हेड हैं, और ये आज हमारे साथ चर्चा करने वाले हैं इस अनुशासन बैच के बारे में। प्यारे बच्चों, ये वीडियो एक डिटेल वीडियो है, ये कोई रील नहीं है। ये डिटेल वीडियो आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे करके ये बताएगी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ते समय भटकाव से कैसे बचा जाए, कैसे अपने आप को अनुशासित रख करके घर बैठे बैठे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो आप ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ रहे हैं, उन ऑनलाइन कोर्सेज को और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, ये सारी चर्चाएं हम आज SHR सर के साथ करेंगे। तो गुप्ता जी रेडी हैं बिल्कुल आज? बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सर। आज हम यहाँ पर इस बात की चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कारणेन मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते। शेर को भी एफर्ट लगानी पड़ती है किसी शिकार को करने के लिए, और ये सब सिखाता है केवल और केवल अनुशासन। सर, आज हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं? सर, अनुशासन के बारे में जानेंगे कि अनुशासन जो है वो क्यों अलग है बाकियों से। तो बात करते हैं सर अनुशासन। देखिए आप लाइन क्या लिखी हुई है सर, सिलेक्शन सिर्फ उनका जो चले अनुशासन से। हाँ बिल्कुल सही बात है, सिलेक्शन सिर्फ उनका जो चले अनुशासन से। जहां अनुशासन हो वहां हार का सवाल ही नहीं है सर। अभी आपने जो बात करी बिल्कुल वही बात यहाँ रिलेट हो रही है कि सर जहां अनुशासन है वहां कोई चांस नहीं है कि आप हारेंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ा बाद में सक्सेस मिले, हो सकता है आप थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन कभी हारेंगे नहीं, आप सीखेंगे। तो चलिए बात करते हैं सर आज अनुशासन के बारे में। अनुशासन बैच हमारा बेसिकली क्या है सर, ये इसके बारे में मैं बच्चों की तरफ से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या है, क्या फीचर्स हैं, किस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं, कैसे हमारी ये हेल्प करेगा, और ये कैसे ऑनलाइन का एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। सर अनुशासन जो है ये बैच एक्सक्लूसिव ऑनलाइन बैच है जहां पर आपकी लाइव क्लासेस होने वाली है, और ये जो बैच है इट इज गाइडेड बाय सर कोटाज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड नीट फैकल्टी। मैं अभी आपको इस टीम से मिलवाने वाला हूँ, इस टीम के बारे में बताने वाला हूँ कि जो कोटा की मोस्ट एक्सपीरियंस टीम है, एंड केवल ऑनलाइन की नहीं ऑफलाइन की सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम है, वो इस क्लास को लेने वाली है सर। मतलब कोटा का तड़का लगा दिया आपने, कोटा का फ्लेवर आने वाला है। सारा खेल कहीं ना कहीं कोटा के इर्द गिर्द घूमने वाला है। बिल्कुल, डेफिनेटली। प्लीज प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कोटा ब्रांड है, कोटा की मोस्ट एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस वर्ड पे सर एम्फेसिस करिए। ऑनलाइन में भैया किसी से नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि एक बच्चा पढ़ता है फिर तुरंत उसकी रील आ जाती है। भैया रीलों का जमाना नहीं है, प्लीज ध्यान देना। ये कुछ अलग है, समथिंग डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कोटा की मोस्ट एक्सपीरियंस नीट फैकल्टीज आ रहे हैं। सर प्लेटफॉर्म इसका मोशन लर्निंग ऐप रहेगा, मोड इसका लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगे। बच्चे को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा और लाइव फॉर्म में भी मिलेगा। चलिए सर आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं और क्या है। तो सवाल जैसा आपका था कि वाई टू ज्वाइन अनुशासन बैच ज्वाइन क्यों करना चाहिए, क्या खास बात है? एक पॉइंट तो आपको बताया इसे कि नीट की सबसे एक्सपीरियंस टीम जो है वो इस बैच को लेने वाली है। यहाँ पर सर दूसरा जो स्पेशल फीचर है इस बैच का वो है अटेंडेंस मॉनिटरिंग। हम किसी भी ऑनलाइन बैच में आपने देखा होगा कि अटेंडेंस मॉनिटरिंग नहीं होती है, कि बच्चे पढ़ रहे हैं, 10-10 हज़ार के बैचेस हैं, उनके अंदर पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन यहाँ एक तो बैच स्ट्रेंथ जो है वो लिमिटेड है, लिमिटेड साइज ऑफ बैचेस है सर, और साथ में यहाँ पर जो है वो अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है जिससे हम बच्चे को मॉनिटर करते हैं कि वो क्लासेस में प्रेजेंट है या नहीं है, वो पढ़ रहा है या नहीं है। क्योंकि सर टर्म जो है उसको नाम हमने बैच को दिया है अनुशासन। मतलब आपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। मतलब मैनेजमेंट का सिस्टम हमारा, अटेंडेंस ट्रैकिंग का सिस्टम हमारा, मुझे लगता है ऑनलाइन में सबसे ज्यादा इसी चीज की आवश्यकता थी। तो कैसे हम अटेंडेंस मॉनिटरिंग करेंगे? सर बिल्कुल इसको देखते हैं, और फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। पर्सनल मेंटरशिप है प्लस डाउट रेजोल्यूशन। सर डाउट क्लासेस लग रही है, सबसे बढ़िया बात जो है, जैसे ऑफलाइन में डाउट क्लासेस होती है वैसे ही ऑनलाइन में बच्चों को डाउट क्लासेस यहाँ देखने को मिलेंगी। इसके बाद सर बच्चा जो है ये
सर एक रिवॉर्ड सिस्टम हम लोगों ने यहाँ रखा है, उस रिवॉर्ड सिस्टम से वो अगर कंसिस्टेंटली क्लासेस करता है तो वो लगभग अपनी जमा की हुई फीस का 20,000 जो है वो वापस मुझे claim लग रहा कर है सकता कि आपने एप्पल घड़ी वाला फीचर लगा रखा है कि जितना भागोगे, जितना दौड़ोगे, उतना पैसे मिलेंगे, बिल्कुल सर, हो और सकता जितना क्लास में रेगुलर रहोगे उतना ही आपको कैश बैक आएगा, और वो भी कितने का, 20,000 रुपीज़ का कैश बैक प्यारे बच्चों आपको इसके अंदर मिलेगा। खैर ये और ज़्यादा जी धीरे धीरे एलेबोरेट करेंगे। तो अब सिर्फ कोचिंग नहीं, कोटा का अनुभव घर बैठे, वो भी कोटा नीट एक्सपीरियंस फैकल्टीज द्वारा, लिमिटेड बैच साइज, और सबसे बड़ी बात जैसा सर ने बताया कि अटेंडेंस ट्रैकिंग होने वाली है। तो जैसा शान सर अभी आपने बताया कि यार कोटा एक्सपीरियंस टीचर्स, तो जरा बताओ कोटा एक्सपीरियंस टीचर के बारे में, मतलब हम कैसे ये बात अपने व्यूअर्स को बताने वाले हैं। सर मैं तो टीम सारी सामने लेकर आया हूँ वहाँ पे, ये कौन सी टीम है, मैं वो 2 या 4 टीचर्स नहीं है सर, पूरी टीम है सर। अच्छा। इतने सारे लोग हैं और सब एक्सपीरियंस है सर। अगर मैं कंबाइंडली देखूँ 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को ये लोग पढ़ा चुके हैं सर, बहुत बड़ा एक नंबर होता है। इसके बाद पर्सनलाइज्ड अप्रोच है टीचर्स की, नीट के मास्टरी इनके पास है, और सर सबसे बढ़िया बात, ये टीचर्स हैं सर, ये यूट्यूबर्स नहीं है, दीज आर रियल टीचर्स एंड दे हैव रियल रिजल्ट सर। एक्चुअली यूट्यूब पे टीचिंग फिर भी थोड़ी बहुत ठीक होती तो है, लेकिन जो कनेक्शन का खेल है ना बड़ा, वो अनुभव के साथ ही आता है। बिल्कुल सर, है ना, वो अनुभव के साथ आता है। तो ये जो अनुभव आप कह रहे हैं बेसिकली वही रियल टीचर्स, और फिर उससे क्या होता है, एक रियल रिजल्ट्स हम लोगों को मिलते हैं। ये वाली बात मुझे आपके समझ में आ रही है। और जैसा आपने सबसे बात बताई कि इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस अगर टीचर्स को है, तो मुझे लगता है शायद पेपर का पैटर्न कैसा भी हो, जैसे 2024 में, इसके बाद जैसे 2025 में भी रिपीट हुआ, उसमें भी बच्चों को चिंता करने वाली दिक्कत नहीं है, जैसे कोटा में ऐसा हुआ। कोटा वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। ये रही नीट टीम, इसी के बारे में बात कर रहे थे सर। बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर, ये हमारी देख लीजिए आप एक्सपीरियंस टीम है, और ये सब जो ऑफलाइन क्लासेस में आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, ये सारे टीचर्स आपको ऑनलाइन क्लासेस में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बायस्ड हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर, हम लोग सेम वैसा एनवायरनमेंट बच्चे को देना चाहते हैं जो उसको ऑफलाइन क्लासेस में मिल रहा है, यहाँ हमारे सेंटर पर मिल रहा है, तो सेम ये चीज़ें बच्चों को वहाँ पर मिलेंगी। मतलब कितने बड़े बड़े नाम है, अगर आप देखते हैं यहाँ से शुरू करते हैं तो पैसे तो हमारे एनवी सर की गाइडेंस इसमें रहेगी, लेकिन आप सोचिए इसके बाद आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े चेहरे हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें तो अनिकेत राठी, आतिश राज सर, और इनके एक्सपीरियंस देखिए 18 ईयर्स, 15 ईयर्स, विकास थारवान सर, अंकित छिपी सर, एमजे सर का तो 23 ईयर एक्सपीरियंस है सर, और कितनी बार इन्होंने ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस कर दिया। इसके बाद इधर देखें तो गिरजा शंकर तिवारी, ठीक है सर, आप भी क्लासेस बिल्कुल लेंगे सर, बिल्कुल लेंगे। गिरजा शंकर तिवारी, महिपत सर, मतलब एक बड़े बड़े नाम, इवन पंकज तलवार सर, आप देखिए इनका खुद का एक्सपीरियंस 27 ईयर्स है। मतलब जो बता दिया, जो लिख दिया, जो कह दिया, वो पेपर में आएगा, ब्रह्म वाक्य होने वाला है। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी टीम है, और यही टीम क्लास लेने वाली है, जो बेसिकली हमारे ऑफलाइन टीचर्स होंगे वही सारे के सारे अब ऑनलाइन में पढ़ाएंगे। तो व्यूअर्स मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी टीम अनुभवी लोगों से भरी हो, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज में पढ़ा। केवल कोर्स पूरा कराना हमारा धर्म नहीं होना चाहिए, केवल खुश करना हमारा धर्म नहीं होना चाहिए। हम बच्चों को वो पढ़ाएं जो पेपर में आता है, वो ना पढ़ाएं जो हमें आता है, क्योंकि हमें जो आ रहा है उससे बच्चे को कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। और झूमने वाला देखिए ठीक लगता है कुछ हद तक, लेकिन जब उसकी आउटपुट नहीं आती तो फिर कहीं ना कहीं वो हमें परेशान करता है। तो इतना बढ़िया एक्सपीरियंस अगर मिलेगा नीट टीम का तो मज़ा आ गया। तो सर ये तो थी टीम की बात। अब टीम के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अब ये चर्चा करने वाला हूँ मैं आपसे कि आप इस एकेडमिक प्लानर को या एकेडमिक शो को बेसिकली रन कैसे करने वाले हैं, क्योंकि व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि भाई आप किस फॉर्मेट में इस चीज़ को लेकर के आने वाले हैं। सर जो क्लासेस रहती हैं बच्चों की वो 2 स्लॉट्स में होती है, एक मॉर्निंग स्लॉट है और एक इवनिंग स्लॉट है, और इसमें हमारे पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है जो बच्चों को उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया जाता है, जिसमें लगभग जो उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती है वो 6 to 7 आवर्स की होती है, और वही रिकॉर्ड होकर बाद में ऐप पर अपलोड की जाती है। मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस भी बच्चों के मिलेंगी, अगर गलती से बच्चे का कोई लाइव सेशन छूट जाए तो रिकॉर्डेड भी ले सकता है। तो उसको वीकली शेड्यूल मिलेगा। जैसे सर ये अभी हमारा फ्रेश शेड्यूल जो है वो 4 जून से लेकर 10 जून तक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ टाइमिंग है बच्चे का कि किस टाइम पर ये स्लॉट 1, 2, 3, 4, और इसके कौन कौन से टीचर्स की क्लासेस हैं जो वीकली है। तो किसी दिन उसकी 2 क्लासेस है, किसी दिन 3 क्लासेस हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो प्लानर है ये बच्चों को पहले ही शेयर हो जाता है, जिससे कि बच्चे देख सकते हैं कि उनके वीक में किस किस की क्लासेस हैं और किस टाइम पर क्लासेस हैं। बिल्कुल ऐसे लग जैसा ऑफलाइन टाइम टेबल आता है उसी तरह से अपन उसी फॉर्मेट में चल रहे हैं। डेफिनेटली बस लिमिटेड बैच साइज है, बच्चों की अटेंडेंस मॉनिटरिंग है, टीचर एक्सपीरियंस्ड हैं, ऑफलाइन वाले ही टीचर ऑनलाइन में पढ़ाने वाले हैं। तो मतलब आपने बेसिकली इस बात का अपन ने फोकस किया है। ठीक है सर, इसके बाद अब हम चर्चा
चर्चा करते हैं कि जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस है इसके बारे में अपन थोड़ा सा बताएं। तो सर ये जो लाइव क्लासेस है अगेन कोटा एक्सपर्ट टीचर से होगी, रिकॉर्डेड सेशंस विद इन 24 आवर्स बच्चों को मिल जाते हैं, क्योंकि सर हम कोशिश ये करते हैं पहले कि बच्चा क्लास अटेंड करे। हमारी जो पहली कोशिश होती है बच्चे को हम चाहते हैं कि वो क्लासेस में लाइव क्लासेस अटेंड करें, लेकिन फिर हम कुछ टाइम बाद क्या करते हैं उसको अपलोडेड जो हमारे लेक्चर नोट्स हैं, हमारे वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं वो सारे अपलोड किए जाते हैं, और अगर वो बाद में रिवाइज करना चाहें या फिर कोई चीज़ छूट जाती है तो फिर वो उससे पढ़ सकता है, तो उसको वहाँ अवेलेबल रहती है सब चीज़ें। वैसे श्रेयांश सर मेरा मानना है बच्चों को लाइव रहना चाहिए, एक शेड्यूल बनाया गया उसके लिए उसको फॉलो करना चाहिए, उसका इम्पैक्ट भी आता है अगर आप लाइव क्लासेस को पढ़ रहे हैं तो। बाकी ठीक है रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है, लेकिन आप प्यारे बच्चों कोशिश करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ 3-4 ऑनलाइन कोर्सेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे कोर्स पर इन्वेस्ट करिए, इसको ढंग से करिए, इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट टू यू। ओके, तो ये सी कहानी सर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस की। अब सर हम लोग बात करते हैं स्टडी मटेरियल की, क्योंकि देखिए किसी स्टूडेंट को ऑब्वियस है वो तैयारी कर रहा है तो तैयारी करते करते उसको कुछ मटेरियल्स भी चाहिए, तो उस मटेरियल के बारे में हम अपने व्यूअर्स को, बच्चों को क्या बता सकते हैं? सर देखिए हमारी जो कोर्स फीस है उसके अंदर बच्चे को पूरे हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल दिया जाता है। जनरली होता ये है कि फीस तो दिखा दी जाती है कुछ, उसके बाद कहते हैं कि भैया अलग से स्टडी मटेरियल खरीद लो, ये हमारा कोई बास्केट नाम की कोई चीज़ होती है जिसमें से सब ये पैकेज ले लो, इसमें पैकेज में ये आएगा, इसमें ये किताब है, और 17 तरह की किताबें होती है। सर बच्चा भी कंफ्यूज होता है क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, तो हम लोगों ने बच्चे की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। हमने बिल्कुल जो ऑफलाइन क्लासेस में मॉड्यूल्स उसको मिलते हैं बच्चों को, उसी तरह के मॉड्यूल, सेम मॉड्यूल आपको बच्चों को ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में मिलेंगे और मॉड्यूल्स उनके घर तक पहुंचाए जाएंगे। इसके साथ सर मॉड्यूल की बात करें तो कंटेंट हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंक्रोनाइज कंटेंट है, इसके अंदर अपडेटेड कंटेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर हम सर देखिए आप QR कोड दे रहे हैं, बच्चा एक्सरसाइजेस सॉल्व करेगा तो उसमें आपको QR कोड्स मिलेंगे जिससे इंस्टेंट उसको वीडियो या टेक्स्ट सॉल्यूशंस का एक्सेस मिलेगा, तो उसको वो दिक्कत भी खत्म हो जाती है कि घर पे बैठा हूं तो मैं किससे पूछूंगा, कौन मुझे डाउट बताएगा, तो इसीलिए वहाँ साथ में QR कोड है। और साथ में ये जो स्टडी मटेरियल सर AI क्यूरेटेड है, मतलब इसमें हम लोगों ने AI की भी हेल्प ली है और ट्रेंड्स का एनालिसिस करके, और हम लोगों ने कई सारा स्टडी मटेरियल ऐसा डेवलप किया है जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है सर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सर हमारी ये PY बुकलेट जो अभी हम लोगों ने लॉन्च की है। और सबसे बड़ी बात, मोशन के बारे में कौन नहीं जानता, मोशन ने सबसे पहली बात NCERT लॉन्च किया है। वो ऐसी NCERT किताब जिसको पढ़ने में लोगों को आनंद आ जाता है, मज़ा आ जाता है, क्योंकि इधर पेज है और उसके साथ साथ सवाल हैं। ऐसा खैर व्यूअर्स जानते भी हैं, और मोशन ने कभी इतनी सारी विश्वसनीयता जो हासिल की है वो सब आपके भरोसे पे हासिल की। और इसी तरह के स्टडी मटेरियल प्यारे बच्चों जो हम लोग दे रहे हैं वो बिल्कुल टेस्टेड मटेरियल है। हम किसी किताब खरीदने के लिए आपको नहीं कह रहे हैं, फिर फालतू की किताबें मत पढ़िए, क्योंकि हमें जितना ऑलरेडी मटेरियल दिया जा चुका है हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमें उसका बेनिफिट मिलता है, बनिस्पत इसके कि हम बहुत सारे नए नए मटेरियल्स को ट्राई करें। तो ये थी सर स्टडी मटेरियल की बात। अब सवाल ये है कि हम बच्चों को डाउट सॉल्विंग के बारे में बता रहे हैं कि हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे हमने अभी भी थोड़ी देर पहले बोला था, यार मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा डाउट सॉल्विंग को हम कैसे जो है एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे इसको इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा उसके बारे में आप व्यूअर्स को जरूर बताएं कि भाई इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग बेसिकली क्या है, और साथ में हाँ मेंटरशिप पे भी हम लोग चर्चा करें। जी सर, आप मुझे थोड़ा सा बताएं, जैसे ऑफलाइन में आपको पता है कि डाउट क्लासेस होती हैं। जी सर। तो वहाँ एक पर्टिकुलर शेड्यूल होता है। जी। टीचर उस टाइम पर आते हैं जी। बच्चा उस टाइम पर आता है डाउट पूछने, टीचर से डाउट पूछकर चला जाता है। जी। यही सेम पैटर्न हम लोगों ने फॉलो किया है ऑनलाइन क्लासेस में। सर हम पर्टिकुलर वीक में उसको एक टाइम असाइन कर देंगे, ये टीचर्स इस टाइम पर अवेलेबल रहेंगे, उस टाइम पर टीचर्स स्टूडियो में अवेलेबल रहेंगे, और लाइव डाउट क्लासेस में आकर बच्चा आएगा, टीचर से 1-to-1 इंटरेक्ट करेगा, अपने डाउट पूछेगा, जो भी डाउट होंगे रिजॉल्व करेगा। लाइव डाउट क्लासेस है यहाँ पर। उसके बाद 1-to-1 मेंटरशिप है फॉर वीक एरियाज। जैसे मान लीजिए आपके कोई पर्टिकुलर एरियाज है जो वीक रह जाते हैं, तो आप आराम से टीचर के पास आकर और उनसे डिस्कस कर सकते हैं, जो कि बहुत मतलब ये मानकर चलिए बहुत रेयर होता है सर ऑनलाइन क्लासेस में मिलना। मतलब ऑनलाइन में सबसे ज्यादा कमी होती है सर वो दिशा की होती है कि सब लोग महाभारत को जानते हैं, एकलव्य की कहानी सबको पता है, एकलव्य और गुरुद्रोण कहाँ संपर्क हो पा रहा था, लेकिन अगर आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस प्रकार का संपर्क हो पा रहा तो मुझे लगता है कोई ना कोई अर्जुन घर बैठे भी बन सकता है। बिल्कुल सर। और परफॉर्मेंस रिव्यूज़ होते हैं सर प्रॉपर, जैसे ऑफलाइन का रिजल्ट आता है उसी तरह से ऑनलाइन का भी रिजल्ट बनेगा। उसमें प्रॉपर एनालिसिस होगा आपका कि कौन से आपके टॉपिक्स में आपने क्या गड़बड़ करी है, कौन से सही थे क्वेश्चंस, कितने बच्चों ने वो सही किए हैं। तो कंप्लीट एनालिसिस जो उसको मिलता है वो हमारे ऐप पर भी अवेलेबल होगा, तो बच्चा अपने आप अपना एनालिसिस कर सकता है। बेसिकली आपका ये कहना है कि जो कस्टमाइज्ड ऑनलाइन प्रोग्राम है, बिल्कुल सर, ये कस्टमाइज्ड ऑनलाइन प्रोग्राम में हमने संख्या को सीमित रखते हुए सारे फीचर्स को इनेबल्ड कर दिया है। बिल्कुल डेफिनेटली, मुझे शायद यही लग रहा है, मतलब जो अपन अब तक की कहानी समझ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस कोर्स के माध्यम से
नाम को तो ऑनलाइन है तो दूरस्थ शिक्षा, लेकिन इस दूरस्थ शिक्षा में हमने जितने ऑफलाइन के अनुभव थे उन सब का समावेश कर दिया है। और मुझे लगता है शायद अब हमने इसकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं बढ़ा दी और मुझे लगता है शायद बच्चे इससे 100% लाभान्वित होंगे। तो सर ये बात तो थी, मेंटरशिप हो गई, डाउट सॉल्विंग हो गई। अब सवाल ये है कि जो बच्चा हमारा पढ़ रहा है हम उसे कैसे ट्रैक करें कि उसकी परफॉर्मेंस सही चल रही है या नहीं चल रही है, यानी कि वो अपनी पढ़ाई को कैसे उसका एनालिसिस करे, क्योंकि ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है। सर क्या होता है ना, ऑनलाइन में जब बच्चा पढ़ रहा होता है ना तो उसको ये नहीं पता होता कि मेरे को क्या पढ़ना है, मेरे लिए क्या सही है, किस टाइम पर मुझे किस चीज़ को समय देना है। तो कहीं ना कहीं वो लैग कर रहा होता है अपनी प्लानिंग में, तो थोड़ी सी दिक्कत उसे होती है सर इन चीज़ों में। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहली चीज़ तो टेस्ट, जैसे ऑफलाइन में टेस्ट होते हैं आप ट्राई वीकली टेस्ट होते हैं, तो उसी तरह से ट्राई वीकली आपके यहाँ पर भी टेस्ट होंगे, हर 3 हफ्ते में टेस्ट होगा और आपका रैंक वाइज एनालिसिस भी होगा। और ये एनालिसिस जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का हम कोशिश करते हैं कि साथ में हो, क्योंकि बच्चे को ये पता रहे कि वो ओवरऑल कहाँ स्टैंड कर रहा है, ताकि नंबर ज़्यादा बड़े नंबर में सैंपल साइज बड़ा होता है, फनल बड़ी होगी तो उसमें उसको ऑब्वियस इस बात का अंदाजा लगता है कि भाई मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टैंड कर रहा हूँ। और इसी तरह से मैंने कहा जैसे अभी एआई की बात करी, तो हमारी जो ऐप है वो ट्रैक करती है बच्चा किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा रहा है, किस तरह से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, हाउ मच टाइम ही इज टेकिंग इन दी कैलकुलेशंस, और इस तरह से वो उसके स्ट्रेंथ और मिस्टेक्स का ब्रेकडाउन करती है। बहुत सुंदर। तो कहीं ना कहीं वो ऐप जो है फिर उसके बाद उसको अडेप्टिव असाइनमेंट्स प्रोवाइड करती है सीपीएस की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं कंसेप्चुअल प्रैक्टिस शीट। तो सर ये जो अडेप्टिव सीपीएस है वो क्या होता है कि बेसिकली बच्चे का मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक में कोई सब टॉपिक बहुत वीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करेगी जब बच्चा उस पर ऐप पे क्वेश्चंस लगाना शुरू करेगा, और फिर वो उसी हिसाब से उसको क्वेश्चंस देना शुरू करेगी, जिससे कि बच्चे के जो वीक पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं ठीक हो पाएंगे। मतलब ट्रीटमेंट वही वाला, बीमारी का ट्रीटमेंट है पर्टिकुलर है ना, ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी के लिए बीमारी मतलब ढूंढी, उसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं। और वही बिल्कुल जैसे यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं, कुछ भी चीज़ें तो हमारी सर्च में आती रहती है, ऐसे बच्चा जहाँ जहाँ अटकता रहेगा ये सारा काम हमारी ऐप कर रही होगी और ऐप करके ढूंढ करके बच्चे को उसकी गलतियों को बता रही होगी। तो प्यारे बच्चों देखिए, टेस्ट के भी इसके अंदर कवर हो रहे हैं, साथ ही साथ रैंक वाइज एनालिसिस भी आ रहा है, स्ट्रेंथ मिस्टेक ब्रेकडाउन भी हो रहा है और अडेप्टिव असाइनमेंट्स पोस्ट मिल रही है फॉर एवरी टेस्ट। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया तो कोई टेस्ट का पैटर्न हो ही नहीं सकता। इससे कहीं ना कहीं बच्चों के जो नंबर है वो इंप्रूव होंगे और वो अपनी जो गलतियां हैं उसमें कहीं ना कहीं रेगुलर सुधार करता रहेगा। बिल्कुल सर। चलिए, अच्छा सर, मेरा लेकिन एक छोटा सा इसमें निवेदन है पेरेंट्स से, मैं कहना चाहता हूँ जब ये बच्चा पेपर दे रहा हो तो आप कहीं ना कहीं उसके साथ उपस्थित हो, ताकि हम ये थोड़ी सी ऑफलाइन वाली फीलिंग ला करके पेपर दें। क्योंकि क्या होता है, जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो क्यों ना उस माहौल को उस तरह का बना दिया जाए। तो मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जब बच्चा पेपर दे रहा हो तो पेपर आपके सामने ही दे, ताकि कम से कम वो अपने आप का एक रियल असेसमेंट कर सके। देखिए, नंबर कम ज़्यादा तो हम अपने आप देख लेंगे, है ना, लेकिन जो सही है वो सही पता होना चाहिए। क्यों श्रेयान सर? बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा श्रेयान सर, अगला सवाल ये है मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि मतलब क्या लालच आप देंगे बच्चे को कि वो बैठ करके पढ़े? ये तो आपने उसके पीछे लगा दिए बहुत सारे कानून कि भाई हम उसकी अटेंडेंस ट्रैक कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, हम उसको बुला सकते हैं, सब कस्टमाइज है, लेकिन कोई सेल्फ मोटिवेशन नाम की भी कोई चीज़ होगी? जैसे बच्चे जानना चाह रहे हैं वो 20,000 रुपये कैसे आने वाले हैं, तो मतलब कोई इस तरह की कोई चीज़ आप लेकर के आएंगे बच्चों को बताने के लिए? सर आपने देखा होगा जैसे स्नैपचैट पर एक स्ट्रीक चलती है। अच्छा। उसमें मिल कुछ नहीं रहा है लेकिन बच्चे उसको बड़ा फॉलो करते हैं कि भैया मुझे स्ट्रीक मेरी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो सेम सर यहाँ पर भी है कि हम लोगों ने भी उसी को देखते हुए एक स्ट्रीक सिस्टम बनाया है, और स्ट्रीक सिस्टम इस तरह से काम करता है कि अगर आप रिवॉर्ड्स की बात करें तो रिवॉर्डिंग सिस्टम हमारा ऐसा है कि सर आपको डे 1 पर मिलना शुरू होते हैं 70 रुपीज। नाइस नाइस नाइस। जैसे सर यहाँ पर है, डे 1 पर आपको 70 रुपीज मिलेंगे, डे 2 पर वो बढ़कर 80 हो जाएंगे, और अगर आप तीसरे दिन भी क्लास आते हैं तो आपके ये 90 रुपीज होते हैं। और 4th डे से जब तक आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तब तक आपका ये जो रिवॉर्ड है वो 100 रुपीज पर डे होता है, लेकिन वो स्ट्रीक चलेगी जब तक, जैसे आप स्नैपचैट पर मेंटेन करते हैं सेम वही सिस्टम है सर। स्ट्रीक जब तक चलेगी तब तक आपको 100 रुपए मिलते रहेंगे, जिस दिन स्ट्रीक रीसेट हुई वापस से आप D1 पर आ जाएंगे। यार ये तो एक नंबर चीज निकाली आपने। बिल्कुल सर, ये तो मैं भी ले लेता हूँ कोर्स। आप सोचिए, मतलब पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल सर। सर्व शिक्षा अभियान। सर देखिए, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन अगर लेकर आना है तो सर 2 रास्ते हैं, या तो आप पनिश करें या आप रिवॉर्ड करें। या आप रिवॉर्ड करें। मुझे
ऐसा लगता है कि शायद ये सिस्टम जो बनाया गया है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पनिश करना, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं उस चीज़ का आदी हो जाता है, उसके बाद वो सोचता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, जाने दो। मतलब ये एक एजुकेटर और एक पढ़े लिखे व्यक्ति की सोच है जो वास्तव में रिवार्ड को अहमियत देते हैं पनिशमेंट के मुकाबले, क्योंकि रिवार्ड कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने के लिए। और देखो भाई, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धन तथा सुखम। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनय से पात्रता आती है, जहाँ पात्रता होती है वहाँ धन होता है, और जहाँ धन होता है वहाँ सुखी सुख होता है। तो आप तो खुद सोचो कि हम तो वैसे ही सुख के पीछे दौड़ रहे हैं और ऊपर से ये धन पहले दिन से आना चालू हो गया, तो क्यों ना आप प्लीज़ इस मोटिवेशन को समझते हुए प्यारे बच्चों अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ें। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो सर ये तो थी सारी बातें आपने बच्चों को बताई, लेकिन अब आप ये बताओ कि स्ट्रिक्ट मॉनिटर कैसे करेंगे? थोड़ा सा बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए। भाई खेल तो ठीक है, खेलना है, लेकिन खेल के नियम भी हमें समझ में आने चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ स्ट्रिक्ट मॉनिटर कैसे होने वाली है? सर क्लास का जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो ड्यूरेशन आपका 1.5 आवर्स होता है। ठीक है सर। अब बच्चा क्या करता है, कई बार सर आया, मोबाइल ऑन किया, हाँ। निकल लिया। हाँ। इनको लगता है कि शायद अटेंडेंस मॉनिटरिंग इससे हो रही होगी, लेकिन हम लोग सर थोड़े से इसमें मिस्ट्री पोल्स रखते हैं। ओके। एक पोलिंग सिस्टम है सर, हाँ। जिसके अंदर क्या होता है, बच्चे को हर थोड़ी देर में हाँ। पोल्स जाते हैं। मैंने यहाँ 2 से 3 लिखे हैं, लेकिन कई बार 4 भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं। तो पोल्स क्लासेस में रेगुलर जा रहे हैं। मतलब आप उलझा के मानोगे? बिल्कुल सर। तो अगर वो बैठा होगा, क्लास देख रहा होगा, हाँ। तो सर ये पोलिंग सिस्टम का जवाब देगा। हाँ। अगर उसने आंसर किया हाँ। तो उसकी स्ट्रीक मेंटेन रहेगी। हाँ। जैसे यहाँ पर है 3 में से उसने अगर 2 पोल्स का आंसर किया तो हम लोग उसको मार्क प्रेजेंट कर लेते हैं, और यही चीज़ 6 में से 4 होनी चाहिए, तो बच्चे का वो रेशो वही चलता है। तो कई बार 6 पोल आ जाएंगे, 5 पोल आ जाएंगे, तो बच्चे को वहाँ रहना पड़ेगा। इससे हम लोग उसके अटेंडेंस को मॉनिटर करते हैं। इसके बाद सर होमवर्क उसको रेगुलरली दिए जाते हैं थ्रू ऐप, उसका सबमिशन उसको करना होता है, टाइमली करना। बिल्कुल बिल्कुल टाइमली करना होगा, जैसे क्लोज हो जाएगी, वरना लाइन क्लोज हो जाएगी। जैसे आज हाल में यहाँ तक बिल्कुल ऑफलाइन में जैसे होता है वैसे ही सेम सिस्टम है सर। व्हाट्सएप ग्रुप्स यहाँ बनाए गए हैं ताकि बच्चे को कोई भी अपडेट हो, उसका टाइम टेबल, शेड्यूल वगैरह सब चीज़ें सर इस पर शेयर की जाती है। और यहाँ पर 2 वे इंटरेक्शन होता है। जैसे बच्चा तो क्लास में पूछ सकता है, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, बच्चों को दिक्कत होती है, वो हाथ ऊपर करके पूछ लेता है। टीचर को कुछ जैसे दिख रहा है कि यार ये बच्चा गड़बड़ कर रहा है, टीचर ने तुरंत टोक दिया। और ये हमारे टीचर्स क्लासेस में कर भी रहे हैं कि अब नोट्स चेक होते हैं सर प्रॉपर्ली। ऑनलाइन में सर कहाँ नोट्स चेक होते हैं? हाँ ठीक है, सिस्टम ही नहीं है सर, वो हो भी नहीं सकता। बेसिकली वो ऑनलाइन सिस्टम उन लोगों के लिए बना है जो बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन पीपल हैं, और जो कि मेरे ख्याल से हो नहीं पाता सर। इसीलिए तो हम लोगों ने बना दिया सर ऐसा सिस्टम जहाँ टीचर हमारे खुद ऑनलाइन की तरह, ऑफलाइन की तरह, और नोट्स को चेक कर रहे हैं। हाँ, मतलब एक कंपल्शन नहीं है, लेकिन एक ऐसा हमने एक रूटीन बनाया जरूर है, एक ताकि आप अपने डिसिप्लिन को, आप अपने अनुशासन को मेंटेन कर सकें। इसलिए आप बार बार कह रहे हैं तो अनुशासन बैच आपने इसका नाम इसलिए रखवाया है। बिल्कुल सर। तो सर ये सब बातें तो समझ में आ गई, स्ट्रिक्ट सिस्टम समझ में आ गया, लेकिन अब ये बताइए कि हमारे पेरेंट्स कैसे इसको मॉनिटर करें? क्योंकि एक बात बताओ, कोर्स तो हमने ले लिया, 3-4 हज़ार रुपये के बहुत कोर्स आप जानते हैं, मतलब चलते रहते हैं, लेकिन सवाल ये कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स उसको कैसे मॉनिटर करें, मतलब ये एक अपने आप में टफ जॉब है। तो क्या हमने इसका भी कोई सोल्यूशन निकाला है कि पेरेंट्स को हम जागरूक कर सकें इस बात के लिए कि वो अपने बच्चे की थोड़ी सी केयर बढ़ा दें? मतलब देखो सर, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं जो बच्चा सिलेक्ट होता है उस सिलेक्शन में 3 लोग महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रखते हैं। एक तो खुद बच्चे की मेहनत, दूसरा उसके गुरुजनों की मेहनत, उनका अनुभव, और सर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके आसपास का इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, जो उसके माता पिता डेवलप करते हैं। क्योंकि अगर माता पिता की प्रॉपर वॉच रहती है तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स हैं वो फ्रूटफुल होते हैं। हम भी यही कहते हैं कि हमारे बच्चे को जब भी कभी पूछना तो उसके 3 ही सलाहकार होने चाहिए। या तो सलाहकार होना चाहिए वो बच्चा जिसने नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया हो, या दूसरा वो होना चाहिए, वो टीचर होना चाहिए जिसने उसको पढ़ाया, जिसके अनुभवी बच्चे आज के समय में उसके अनुभव से हर इंस्टीट्यूशन में हो, या तीसरी चीज़ वो माता पिता जिनका बच्चा सिलेक्ट हुआ हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ यार कि हम माता पिता को भी कुछ गाइड कर सकते हैं ताकि उस बच्चे के साथ लग करके इस चीज़ को और बेहतर कर सकें। बिल्कुल सर, डेफिनेटली मैं आपको बताऊँ, जैसे ऑफलाइन में मॉनिटरिंग कैसे होती है, पेरेंट्स तक बात कैसे पहुंचाई जाती है, पहुंचाने का तरीका है सर पीटीएम। बिल्कुल है सर, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। बिल्कुल ऑनलाइन में पीटीएम सर, आप सोचिए कि मतलब हम लोग ये प्लान करते हैं बच्चों को, पीटीएम होती है जैसे ऑफलाइन में पीटीएम होती है उसी तरह की पीटीएम्स हम लोग ऑनलाइन में भी प्लानिंग करते हैं। तो देखिए सर, ऑनलाइन में पेरेंट्स के लिए क्या क्या हम लोगों ने फीचर्स रखे हैं। पेरेंट्स के लिए एक अलग से ऐप अवेलेबल है जिसके अंदर वो लॉगिन करके और बच्चों के मॉनिटरिंग कर सकते हैं प्रॉपर्ली कि किस तरह से बच्चा पढ़ रहा है, वो क्लासेस अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, बच्चे की अटेंडेंस वहाँ पर आएगी, बच्चे का मार्क्स वहाँ पर शो कर सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं कि कहाँ फिजिक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो बच्चा बेसिकली अब पेरेंट्स को बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि मैं कर रहा हूँ या मैं मोबाइल चला रहा हूँ या फिर मैं अपने लेक्चर्स देख रहा हूँ। देखो श्रेयांश सर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगा। कोई बच्चा अपनी तरफ से
अपने माता पिता को बेवकूफ़ नहीं बनाता, लेकिन चूंकि हम सब विवशताएं जानते हैं, जो ऑनलाइन सिस्टम सभी इंडिया के अंदर ऑनलाइन में चल रहे हैं, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसमें अनुशासन जैसी चीज़ों के आने से अब कहीं ना कहीं बच्चा अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि हमने उन सारे डिमेरिट्स पे काम किया है जो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए आवश्यक है। हाँ, लेकिन जहाँ तक आपने बात कही कि पेरेंट्स जागरूक होने चाहिए, तो ठीक है सर, माफ़ कीजिएगा मुझे आप प्लीज़। सर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर, ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं सर। पेरेंट्स को कई बार होता है कि हमें समझ नहीं आता है ऐप को यूज़ कैसे करना है, तो ऐप को यूज़ करने के लिए ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। 24/7 टीम का सपोर्ट रहता है। आप कॉल करें हमारे नंबर्स पे और आपको तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। साथ ही साथ सर मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में ही कि रेगुलर PTMs हम लोग कंडक्ट करते हैं पेरेंट्स के लिए, ताकि हम 1-to-1 इंटरेक्ट कर सके। पेरेंट्स की भी कुछ क्वेरीज होती हैं जो टीचर से पूछना चाहते हैं, वो बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको दे सकते हैं, क्योंकि सर ये ऑफलाइन जैसा माहौल है। ऑफलाइन जैसा माहौल है, जैसा कहा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहता हूँ शब्द के ऊपर, जिसको हम PTM बोलते हैं। ये हम लोग ऑफलाइन में तो ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन में भी ऑर्गेनाइज करेंगे। और चूंकि कस्टमाइज्ड बैच है, लिमिटेड साइज है, तो हम 1-to-1 में आप कर पाएंगे, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर इसके बाद जब बैच डेट्स की बात आती है, तो कब से आ रहे हैं नए बैचेस? सर बैचेस आ रहे हैं फ्रॉम 18th जून। हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर क्लासेस 11th and 13th। तो बच्चों जल्दी से इन बैचेस के लिए एनरोल करें, क्योंकि देखिए अनुशासन, अगर नीट में सेलेक्ट होना है तो अनुशासित होना पड़ेगा, तभी जाकर सिलेक्शन होता है। बिना किसी अनुशासन के आप ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से हमारे डिस्कशन से कहीं ना कहीं आपको ये कंक्लूड हो भी गया होगा कि कितनी चेंजेस हम लोगों ने आपके लिए किए हैं, और इस ऑनलाइन सिस्टम को एकदम सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ों में हम लोगों ने चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है सर एक परफेक्ट सिस्टम बनकर आ रहा है। सर 1 मिनट पहले लेना चाहूँगा मैं, जो मुझे अब तक समझ में आया इन सब बातों से, मुझे लगता है शायद जो आपने कहा इसका मतलब है ऑनलाइन प्लस अनुशासन आपको देगा सफलता। सही समझा सर मैं? डेफिनेटली सर। क्योंकि हो क्या रहा था, ये तो सही था, अगर इसके साथ ये चीज़ मिल गई तो मुझे लगता है शायद हम 100% सफल होंगे। और यही आज के इतने बढ़िया डिस्कशन का एक छोटा सा कंक्लूज़न है कि अगर आप इस ऑनलाइन पढ़ाई को थोड़ा सा अनुशासित करेंगे, और तरीके आपको सब बता ही दिए गए हैं, थोड़ा सा पेरेंटल सपोर्ट रखिए प्यारे बच्चों, थोड़ी सी ऑनेस्टी रखिए, थोड़ी ईमानदारी रखिए, घर बैठे बैठे अगर आप नीट में ना सिलेक्ट हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों सर, गलत तो नहीं कह रहा? और ये जो भी आपका ऑनलाइन का मौका है प्यारे बच्चों, प्लीज़ इसको ख़राब मत करिए। हम जाने अनजाने में अपने ऑप्शंस ख़राब कर देते हैं ऑनलाइन के चक्कर में। हमें ऐसा लगता है कि शायद हम जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उससे हम सही दिशा में बढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं होता। निरंतर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और इस निरंतर मार्गदर्शन के लिए मोशन एजुकेशन के जो अनुशासन बैच है, जितने फीचर्स, जितनी चर्चाएं हमने आज यहाँ पर करी, वो सारी की सारी चर्चाएं कहीं ना कहीं इस बात के बारे में बताती हैं कि आप लोगों को कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अनुशासित होकर के हमारे साथ पढ़ेंगे तो आप 100% नीट कैलकुलेट कर पाएंगे, 100% नीट क्रैक कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें ध्यान से सुना, और तैयारी पे लग जाइए पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, और हम सब यहाँ पर अवेलेबल होंगे आप लोगों को वही ऑनलाइन में ऑफलाइन का फ्लेवर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।